नमस्कार दोस्तों, सब बने बने साथियों। केरला हाई कोर्ट ने एक ताजा मामले में नग्नता को नए तरीके से परिभाषित किया है, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज हम उसी जजमेंट के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। केरला हाई कोर्ट ने एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के विरुद्ध राज्य में लगाए गए पास्को और विभिन्न अन्य मामलों में दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इन मामलों को खारिज करते हुए कहा कि नग्नता हमेशा अश्लीलता नहीं होती। आइए अदालत के फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करते हैं। हम इस फैसले के व्यापक कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए नग्नता और कामुकता के बीच न्यायालय का जो दृष्टिकोण था उस पर चर्चा करेंगे और पास्को अधिनियम के संदर्भ में नग्नता की विस्तृत समझ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आपने समाचार पत्रों और टीवी समाचारों में देखा ही होगा कि केरला में 2020 का एक मामला केरला हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ था, जिसका फैसला पिछले हफ्ते ही आया है। सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर एक वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें वह अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई दिख रही है और अपने नाबालिग बच्चों से अपने शरीर पर पेंट करवा रही है। रेहाना पर आरोप था कि उसने अपने 14 वर्षीय बेटे और 8 वर्षीय बेटी से अपने अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करवाई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कोच्चि पुलिस के साइबर सेल ने वीडियो देखने के बाद जून 2020 में रेहाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उस पर पास्को एक्ट 2012, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल 2015 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। रेहाना गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि जो मामला उनके सामने आया है उसको देखकर अदालत असमंजस में है। अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे वीडियो को देखकर देश की संस्कृति को लेकर बच्चों की मनोदशा पर क्या असर पड़ेगा। जिसके बाद रेहाना ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। रेहाना के गिरफ्तार होते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता में आक्रोश फैल गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। कुछ जगह तो धरना प्रदर्शन भी हुए और बैनर पम्फलेट लगने लगे। रेहाना ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और रेहाना के इस पिटीशन का फैसला पिछले हफ्ते आया, जिसमें माननीय केरला हाई कोर्ट ने कामुकता की नई परिभाषा गढ़ी है। उस महिला की दलील थी कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए उसने वीडियो बनाई। माननीय हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने जजमेंट में जो मुख्य बातें कही उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकार के संबंध में चर्चा किया। आर्टिकल 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी यदि कोई विधिक प्रक्रिया होगी या विधिक बाधा होगी तभी उसकी दैहिक स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण और देह की स्वतंत्रता संविधान ने हमें प्रदान की है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा, चूंकि प्राण और देह की स्वतंत्रता संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया है और उस महिला ने अपने देह को अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का उपयोग करने के लिए प्रस्तुत किया है, तो यह स्वतंत्रता आर्टिकल
21 की श्रेणी में आता है। अब कोर्ट ने इसे आगे और विश्लेषित करते हुए कहा कि नग्नता हमेशा कामुकता नहीं होती। अब इसको इस तरीके से आप समझिए कि कोई महिला अपने बच्चे को यदि दूध पिला रही है और वह ऊपर के अंग वस्त्र को खोलकर दूध पिला रही है, तो यह यद्यपि नग्नता कही जाएगी, मगर यह अश्लीलता नहीं है। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि फिल्मों में जो रेप का सीन प्रस्तुत होता है उसमें नग्नता दिखाई जाती है, मगर वह नग्नता कामुकता नहीं होती, क्योंकि फिल्म में रेप के सीन का क्रिएशन आप दर्शकों को दिखाया जाना आवश्यक होता है, इसलिए महिला को नग्न वहां प्रदर्शित किया जाता है। तो महिला की वहां जो प्रदर्शित नग्नता है वह कामुकता नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कहने का प्रयास किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नग्नता के पीछे उद्देश्य क्या है यह देखा जाना चाहिए। यदि नग्नता है और नग्नता के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को देखे जाने से ही अपराध है या नहीं यह सिद्ध किया जा सकता है। चूंकि वह महिला नग्न इसलिए हुई कि उसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग कराना था और वीडियो बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करना था, इसलिए उसका उद्देश्य कामुकता नहीं था, उसका उद्देश्य सामाजिक जागरण था। माननीय हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में जनता से प्रश्न भी किया कि यदि पुरुष अपना अंग प्रदर्शन कर सकते हैं तो महिला क्यों नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह एक प्रश्न भी समाज के प्रति उछाला। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि महिलाओं को अपने अंग के ऊपर अपनी निजी इच्छा का अधिकार कभी नहीं मिला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक दबाव से अपराध को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अव्यक्त रूप से एक समय की आदर्श प्रथाएं, सती प्रथा जैसी प्रथाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि क्या आदर्श प्रथाएं अपराध नहीं हो सकती। माननीय न्यायालय ने जिन मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों पर आज भी बहस जारी है। इस मामले के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक सही फैसला है, क्योंकि महिला की मंशा कुछ और थी, लेकिन भविष्य में इस मामले की आड़ में महिलाओं का शोषण भी किया जा सकता है। भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक विरासत के संदर्भों पर अन्य संदर्भ हावी हैं। अफ्रीका के आदिवासी पुरुष नग्न घूमते हैं और महिलाएं नंगे स्तन घूमती हैं, यह उनके लिए सामान्य है और इसी तरह से वे पले बढ़े हैं। लेकिन आप उस तर्क का इस्तेमाल भारतीय संदर्भ में नहीं कर सकते। समाज में क्या सही है और क्या गलत, यह तय करने में सांस्कृतिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। हमारे कुछ अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा समझनी ज़रूरी है, जिसे कि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं, कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये दो अलग अलग हिस्से में रखे भी गए हैं तो भी इनका इंटरप्रिटेशन बिना एक साथ लिए नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आज इस दिन पे, आज जब हम इस बात को बहस कर रहे हैं, तो हमें इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितने हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। कुछ चीज़ें हमारे कम्युनिटी पे छोड़ना चाहिए, जो खुद ही उन चीज़ों को